हेलो एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं डिजीजेस ऑफ राइस। लेकिन इनको पढ़ने से पहले आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि लास्ट क्लास में आपको मैंने जो बोला था कि भाई ये जो टर्मिनोलॉजी क्लासेस हैं उनको कवर कर लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको एंथ्रेक्नोज, पॉडरी मिल्ड्यू, डॉनी मिल्ड्यू, रस, स्मर्ट, एंथ्रेक्नोज, स्कैब, ठीक है, स्कॉच, ये सब चीज़ों के बारे में बताई थी और बोला था कि ये आप देख लेना, क्योंकि ये नहीं देखोगे तो आप जब कोई भी डिजीज पढ़ेंगे, कोई भी क्रॉप्स के बारे में, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो आपका फोडर हो, चाहे वो आपका सीरियल्स हो, लेग्यूम्स हो, तो आपको दिक्कत आएंगी, क्योंकि ये सारे टर्म इन बिटवीन सिम्टम कहीं भी यूज होंगे तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि भैया एंथ्रेक्नोज में क्या होता है, विल्टिंग में क्या होता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे देख लेना, और आपने नहीं देखा है गाइस तो उसको देख के ही आप इस पे मूव करना, ठीक है। और देखिए, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं ये माइंड में नहीं रखता कि हमें केवल इस वैकेंसी को कवर करनी है, नहीं, आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि आप फर्दर किसी भी एग्जाम में बैठोगे, चाहे वो एफ हो, नबार्ड हो, इफको हो, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, आपका पोर्शन कवर होना चाहिए, ठीक है। एकदम 100% पोर्शन कवर होना चाहिए। दोबारा आपको प्लांट पैथोलॉजी की क्लासेस नहीं लगाने पड़े, सिर्फ नोट्स रिवाइज कीजिए और एग्जाम में दीजिए, आराम से जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ। चलिए, तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग का क्वेरी आ रहा था कि सर ये नोट्स कहाँ मिलता है, तो नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ और क्विजेस भी आपको वहीं मिलेंगे गाइस, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात, हम आज डिजीज ऑफ राइस के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना कि सबसे पहला बात, आप ये जो टेबल है ना, फटाफट वीडियो को पॉज करो और 1 से 2 बार रीड कर लो। बहुत जल्दी आपको टाइम से पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन अभी ही आपको रीड करनी है इन बिटवीन क्लास। चलिए फटाफट रीड करना स्टार्ट कीजिए। चलो बढ़िया। देखो, सबसे पहली बात करें, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा डिजीज। ये वो डिजीज है जो आपको राइस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कुछ पैथोजन की वजह से ये डिजीज कॉज होता होगा, या हो सकता है गाइस कि कोई न्यूट्रिएंट है उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उनकी वजह से भी डिजीज कॉज हो सकता है। जैसे मैंने बताया था ना कि मान के चलो कि आप किसी फील्ड के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी अगर हो जाएगा, या फिर आप न्यूट्रिएंट को कम अमाउंट में अप्लाई करोगे, तो उनसे भी डिजीज आपको देखने को मिलेंगे, डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो न्यूट्रिएंट डाला है उनकी बहुत ज़्यादा आपने अमाउंट में अप्लाई कर दिया, जितना होना चाहिए था एक ऑप्टिमम लेवल से आपने ऊपर ही अप्लाई कर दिया, तो उनके वजह से भी आपको मेजर इश्यूज देखने को मिलेंगे आपके क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। कई बार आपको डेफिशिएंसीज देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात आपको देखने को मिल रहा है कि इधर आपको डिजीज दिखने मिल रही है और इधर आपका पैथोजन। देखो, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आया हुआ था इफको के अंदर कि ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, तो पता होना चाहिए, पायरिकुलेरिया ओराइजे। ब्राउन स्पॉट की बात करें तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। 2 से 3 बार अगर मन से रीड करोगे ना, आपको याद हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चैलेंजिंग लगते हैं कि सर ये हमें पैथोजन का नाम ही याद नहीं हो रहा है, कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम ही याद नहीं हो रहा है। तो भाई देखो, इसमें क्या है ना कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपने इसको ईमानदारी से 4 4 बार पढ़ लिए ना, तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, और आपको तो हाँ ये ऑप्शन ही रहेंगे तो आप ऐसे ही रिकॉल कर लोगे। इसलिए हेडेक नहीं लेना कि याद नहीं हो रहा है, बस पढ़ोगे याद हो जाएगा। सेथ ब्लाइट की बात करें तो ये राइजोक्टोनिया सोलानी की वजह से कॉज होता है। फॉल्स स्मट की बात करें, यूस्टिलेगो नोइडा वायरेंस की वजह से कॉज होता है ना। अडबटा डिजीज की बात करें तो इफेलिस ओराइजे की वजह से कॉज होता है। फुट रॉट और बेकाने डिजीज की बात करें, मैं सब इनके बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ आपको एज अ टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा हूँ। फुट रॉट की बात करें तो ये फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मे की वजह से कॉज होता है। बैक्टीरियल लिफ ब्लाइट की बात करें, इसको हम क्रेसेक डिजीज बोलते हैं। ये भी पूछा गया था आपका शायद एफसीआई एग्जाम के अंदर कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नोन एज क्रेसेक, तो पता होनी चाहिए, बैक्टीरियल लिफ ब्लाइट को बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, तो जेंथोमोनाज ओराइजे की वजह से। अब देखो, एक्योची डिजीज, ये सबको याद होता है गाइस, लेकिन एक एग्जाम था मुझे याद आ रहा है, उसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम ही था जहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया था, इसको सब रट लेते हो कि हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से के वजह से जो होता है वो एक्योची डिजीज देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था कि उनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर
मतलब कोई पैथोजन की वजह से। तो आपको पता होनी चाहिए कि एक्योसिस डिजीज जो है ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्फर को अप्लाई कर देते हो तो उनकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्राउनिंग ऑफ राइस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि भैया ब्राउन में हो जा रहा है तो आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तभी होगा। ठीक है, खेरा डिजीज सब जानते हो, जिंक की डेफिशिएंसी। एक टाइम पे तो ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, कोई ऐसा एग्जाम नहीं था जहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, लेकिन फिर ये इतना बार रिपीट हो गया ना कि अब नहीं देखने को मिलता है ना। डेड हर्ट की बात करें तो ये येलो स्टेम बोरर की वजह से देखने को मिलेगा। वाइट ईयर की बात करें तो ये भी आपका येलो स्टेम बोरर की वजह से देखने को मिलता है। बट ये कंफ्यूज मत करना, देखो डेड हर्ट येलो स्टेम बोरर, वाइट ईयर, अगर ईयर की बात करें भैया मेरी कान ऐसा करो, मेरी कान जो है वाइट हो गई, तो ये भी आपका येलो स्टेम बोरर की वजह से देखने को मिलेगा। लेकिन आँख ऐसा करो, आँख देखो, आँख अगर आपका वाइट हो गया दैट मीन्स कि भैया मेरे आँख में आयरन की डेफिशिएंसी है ना। ऐसे याद करने की ट्रिक आप बना सकते हो, ठीक है, ताकि आप याद कर सको। ठीक है, तो ये आपको टेबल इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से आपके एग्जाम में देखना, कई बार बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है कि फॉल्स अस्मट इज कॉज्ड बाय, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। नाउ हम लोग अब वन बाय वन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात जो आपके पास हमारा डिजीज आ रहा है, दिस इज राइस ब्लास्ट। एनीवन, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताएंगे आप कि इनको हम राइस ब्लास्ट क्यों बोलते हैं? इनको और भी राइस वोल्केनो काहे नहीं बोल दिया गया, राइस है ना, राइस कुछ और नाम काहे नहीं दिया गया, इसको हम राइस ब्लास्ट ही क्यों बोले? एनीवन, कोई बता सकते हैं कि इनको हम राइस ब्लास्ट क्यों बोलते हैं? चलिए, किन्हीं का आंसर आ रहा है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बोल रहा है सर कि यहाँ पे टेररिस्ट घुस के इसमें ये कर देते हैं। अरे भाई, चले चले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, लगभग लोग का आंसर सही आ रहा है। सर इनको हम राइस ब्लास्ट इसलिए बोलते हैं, सबसे पहली बात ध्यान समझना, पहली बात, अगर ये फंगस जो है ये डिजीज कॉज कर देता है अगर आपके राइस या पैडी के फील्ड में, तो सबसे पहली बात कि होता क्या है ना कि प्लांट आपका बहुत तेज़ी से सूखना स्टार्ट हो जाएगा, मरना स्टार्ट हो जाएगा, उनमें आपको सिम्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत तेज़ी से देखने को मिलेंगे, है ना। और ये प्लांट के हर पोर्शन को अफेक्ट करता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो नोड हो, ठीक है, चाहे वो रेचिस हो, सब पोर्शन को अफेक्ट करता है ना। और एक चीज़ देखेंगे कि भैया ये आप जब ये पूरा फील्ड में फैल जाएगा ना, उसके बाद इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया इसमें ना पूरा प्लांट आपके जल चुके हैं, एकदम कोई ब्लास्ट हो गया, कोई बम ब्लास्ट कर दिया आके इस हमारे फील्ड में, इसलिए पूरा फील्ड आपको जला जला दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं राइस ब्लास्ट। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, इनका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? पायरिकुलेरिया ओराइजे, जो एक फंगस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है गाइस कि राइस ब्लास्ट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, स्पाइरोप्लाज्मा, तो पता होनी चाहिए कि राइस ब्लास्ट जो है वो पायरिकुलेरिया ओराइजे की वजह से कॉज होता है और ये फंगस है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखना। इनको हम एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा, देखो इनके बारे में हम वही बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए याद रखना, इससे नहीं कि भाई हम एक अगर पढ़ाने चलोगे ना आपको तो कंप्लीट 4 से 5 स्लाइड सिर्फ हम राइस ब्लास्ट के ऊपर ही रख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो मेरे काम का ही नहीं है, क्योंकि हमें उतना पढ़नी नहीं है, हम मास्टर्स नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई आपको नोट्स में 5 पन्ने का दे रखा है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतना करके जाइए, सफिशिएंट है, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा आपका। तो देखो, राइस ब्लास्ट को हम लोग बोलते हैं रिच मैंस डिजीज। एनीवन, कोई गैस कर सकते हो कि भैया इनको हम रिच मैंस डिजीज क्यों बोलते हैं? बताइए, रिच मैंस डिजीज क्यों बोलते हैं? और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नोन एज रिच मैंस डिजीज, तो पता होनी चाहिए कि रिच मैंस डिजीज हम राइस ब्लास्ट को बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि इनको हम रिच मैंस डिजीज क्यों बोलते हैं, इनके पीछे कारण क्या है? तो देखो, इनके पीछे का कारण है कि ये वो डिजीज़ है ना जो मोस्टली अमीरों के खेत में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम
बात करें कि हमारा फील्ड है, हम अमीर किस्म के हैं, तो ये अमीर लोग ही हैं, तभी तो हम बड़े एरिया में कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्लांट आ सके तो हम कम स्पेसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ज़्यादा उसमें हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे फील्ड जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई फाई फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बहुत मतलब कहीं ना कहीं हम हाई अमाउंट में सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें आपको ये डिजीज़ देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं रिच मैंस डिजीज़। ठीक है, अमीरों के खेत में मोस्टली ये बीमारी देखने को मिलती हैं, याद रखेंगे। चलिए, मोस्टली ये कहाँ पे अपीयर होता है? लीफ के ऊपर, नोट्स के ऊपर, रैचिस के ऊपर और ग्लूम्स के ऊपर। मतलब देख पा रहे हो कि एक पौधे के हर एक पोर्शन को ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नो अब यहाँ पे किसी का डाउट आ रहा है कि सर रैचिस क्या होता है? अच्छा, रैचिस नहीं पता आपको? आपने क्या सेमेस्टर टाइम कुछ नहीं पढ़ा था क्या? देखो, रैचिस का सिंपल से मतलब है कि ये आपका जो मेन, अब देखेंगे धान के पौधे को देखेंगे ना, तो जो मेन आपकी जो डंठी होती है ना, जो हम डंठी बोलते हैं गांव की भाषा में, जो मेन पोर्शन होता है इसके ऊपर देखेंगे ऐसे होते हैं, दिन यहाँ पे बालियां लगी होती हैं। तो ये जो मेन आपका पोर्शन हो गया ना, वो होता है आपका रैचिस। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बात ये हो जाता है कि राइस ब्लास्ट। अच्छा, सबसे पहले ना आप एक बार इस डायग्राम को देख लो ताकि आपको सिम्टम समझने में और आसान पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे कि ये हमारा लीफ के ऊपर बोर्ड शेप का है, ये बोर्ड शेप दिखाई पड़ रहा है। कलर चेंज करता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखेंगे तो बोर्ड शेप का आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, बोर्ड शेप का आपको स्पॉट्स देखने को मिल रहा है, ये देखो लीफ के ऊपर, है ना। तो याद रखिएगा, राइस ब्लास्ट में आपको बोर्ड शेप का स्पॉट्स देखने को मिलेगा। साथ में अगर ये डिजीज आपके नोड समझते हो, ये आपका लीफ है, ये हमारा नोड होता है, ये हमारा नोड होता है, और दो नोड के बीच का पोर्शन हमारा क्या कहलाता है? इंटर नोड। ठीक है, तो ये अगर नोड को अफेक्ट करेगा, सपोज इस वाले पोर्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो नोड हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट रोटेन हो जाता है, सड़ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, और बाद में अगर ये नेक पे हो गया, मतलब गर्दन, मतलब प्लांट का मेन यहाँ पे मान के चलो इस पोर्शन को अफेक्ट करता है, तो प्लांट आपका यहीं से ऐसे झुक जाएगा, क्योंकि ये वीक हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से फिर हमारा प्लांट ऐसे झुक जाएगा। ये मोस्टली तब जब नेक को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है गाइस, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, सिम्टम समझने में आपको और आसान पड़ेगा, इसलिए फिगर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखो, मैंने बताया था कि स्पिंडल और बोर्ड शेप का जो है वो स्पॉट्स बनता है, और इसमें होता क्या है कि आप देखेंगे कि सेंटर पोर्शन आपको ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। जो जब ये स्पॉट बनेंगे तो सेंटर पोर्शन आपका ग्रे कलर का होगा, और मार्जिन जो उसका होगा वो डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। याद रखना आपको एग्जाम्स के प्रोस्पेक्ट से ये कि भैया राइस ब्लास्ट के अंदर किस शेप का स्पॉट्स बनता है, तो स्पिंडल या बोर्ड शेप का। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ बनता है? लीफ के ऊपर। नो अगर ये नोड के ऊपर बन गया, मैंने बताया था नोड जो है वो सड़ जाता है, तो फिर ये प्लांट को दिक्कत करेगा। तो ये नोड के ऊपर भी मोस्टली इनके सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आफ्टर इन जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो नोड ही हमारा प्लांट यहीं से टूट के अलग हो जाएगा, नोड अगर ये नोड को इफेक्ट किया तो। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि जब ये फ्लावर इमरजेंस हो रहा होता है, मतलब फ्लावरिंग के पीरियड होता है ना आपके पैडी के फील्ड में, और उस टाइम पे अगर फंगस जो है वो अटैक कर दिया पेडंकल के ऊपर, तो होता क्या है फर्दर कि भैया जो आपके फर्दर सीड्स, ये फ्लावरिंग के बाद सीड बनेंगे तो सीड ही नहीं बन पाएगा। अगर फ्लावरिंग के स्टेज में हमारा फंगस इन्फेक्ट कर देता है गाइस, तो होता क्या है कि उसमें आपके सही तरीके से सीड ही डेवलप नहीं हो पाते हैं। आपको ऐसा दिखेगा कि भैया उसके अंदर सीड ही नहीं है, ब्लैंकिंग, है ना। याद रखना, यहाँ से एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ब्लैंकिंग। व्हाट इज ब्लैंकिंग? तो जब हमारे प्लांट के अंदर सीड का ही फॉर्मेशन नहीं होता है, नॉन प्रोडक्शन ऑफ सीड इज नोन एज ब्लैंकिंग। याद रखिएगा, ठीक है। और उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेन नेक, नेक रोट, पैनिकल ब्लास्ट, ठीक है, या फिर नेक ब्लास्ट। ठीक है, सिंपल सी बात। लीफ पे अगर सेप स्पॉट्स बन गया, लीफ ब्लास्ट। नोड के ऊपर बन गया, नोडल ब्लास्ट। अगर पैनिकल पे वो आपको सिम्टम देखने को मिल रहा है, पैनिकल लेवल पे अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? आपका नेक ब्लास्ट। ठीक है गाइस, इतनी बातें क्लियर हो गई। एनीवन, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।
देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखनी है, तो सबसे पहली बात देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, उस चीज़ को आप याद रखना है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। वैसे तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात याद रखिएगा, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, और ये फंगस की वजह से होता है, याद रखना। रिच मेंस डिजीज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये इसका सिम्टम कहाँ कहाँ दिखने को मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कैसा यहाँ पे स्पोर्ट्स बनता है, तो ये आप याद रखना। इसके अलावा याद रखेंगे तो सब बातें क्लियर हो गई। ब्लैंकिंग को आपको पता ही होना चाहिए, बस इतनी बात याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। तो हमने राइस ब्लास्ट को पढ़ लिया, किसी का डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं, वरना फिर हम दूसरे डिजीज के ऊपर चलेंगे। मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट में क्या, देखो लगभग डिजीज का मैनेजमेंट सेम ही है। हम सारे मैनेजमेंट को जब डिजीज पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद लास्ट में जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सबका मैनेजमेंट बता देंगे एक साथ, ठीक है। तो अभी मैनेजमेंट को छोड़िए, जो मेन मुद्दा है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो देखो। मैनेजमेंट का क्वेश्चन आप फिर भी कर लोगे, बट अगर ये नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा आपसे। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, ब्लास्ट में यही होता है गाइस कि आपको ऐसा जब फील्ड देखोगे ना, राइस ब्लास्ट से जब इफेक्ट होता है तो लगेगा कि भैया पूरा फील्ड ही को उड़ा दिया है बम से, पूरा जला जला आपको लगेगा, ठीक। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, चलिए बढ़िया। 9, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। अगला डिजीज आता है हमारा, दैट इज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अच्छा, इनको हम एक नाम से जानते हैं, जो देखता हूँ किनको पता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज ऑल्सो नोन एज, एनीवन गाइस बताइए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को क्या बोलते हैं, एनीवन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, इन्हें हम पुअर्स मेन डिजीज बोलते हैं। राइस ब्लास्ट को क्या बोल रहे थे, रिच मैन्स डिजीज, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को क्या बोलते हैं, पुअर्स मेन डिजीज, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि सर इनको पुअर्स क्यों बोल रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था ना कि राइस ब्लाइट जो होता है वो मोस्टली अमीरों के खेत में देखने को मिलता है, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आपको गरीबों के खेत में देखने को मिलेगा, जो सर जिनके पास पैसा नहीं होता, जो बहुत ही कम एरिया में है ना, बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए खेती करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में वो फर्टिलाइज़र वगैरह को अप्लाई करते हैं, है ना, वो उनके खाद गोबर वगैरह का वो यूज़ नहीं करते, तो उनमें आपको मोस्टली ये बीमारी देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि पुअर पीपल के फील्ड में आपको अगर डिजीज देखने को मिल रही है तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट देखने को मिलेगा, है ना, उनको हम पुअर मेंस डिजीज बोलते हैं। और रिच मेंस हो गया कौन, राइस ब्लास्ट आपका, ठीक है। अब इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है गाइज, तो ज़ैंथोमोनास ओराइजे, ठीक है। और वैरायटी कौन सी होगी, ओराइजे, तो याद रखिएगा ज़ैंथोमोनास ओराइजे की वजह से होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ठीक है, समझ में आ गया। इनिशियली आपको इनमें आपको क्रेशक देखने को मिलेगा, मतलब सीडलिंग ब्लाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे होता है क्या है, देखो कि प्लांट आपका क्या होता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है ना, प्लांट आपका ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ड्राई कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा फ्रॉम टिप टू बेस, मतलब प्लांट आपका सूखना स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ये प्लांट हमारा ड्राई होना स्टार्ट होता है, मतलब ऊपर की पत्तियां सूख रही है। दैट मीन्स कि ये सिम्टम है कि भैया इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो गई है, ठीक है। तो याद रखना जब ये बीमारी होती है तो प्लांट आपका कहाँ सूखता है, ऊपर से नीचे की तरफ सूखना स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज़ैंथोमोनास ओराइजे जो है ना वो बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो इसमें होता क्या है कि येलो आपको बैक्टीरियल यूज देखने को मिलेगा, येलो कलर का, मतलब कि वो एरिया जो इन्फेक्टेड हो चुका है उस एरिया से आपको येलो कलर का फ्लूइड निकलता हुआ देखने को मिलेगा। ये चिपचिपा होता है गाइस, ये जो फ्लूइड निकलेगा ना वो चिपचिपा होता है, मतलब कि सपोज ये हमारा प्लांट का पोर्शन है, यहाँ पे बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया, तो इस एरिया से आपको चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलेगा, है ना, और उसको ऐसे टच करोगे तो ऐसे चिपचिप लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या है, बैक्टीरियल यूज है। और ये बैक्टीरियल यूज कब निकलता है, जब हमारा ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, तो ये भी एक मेजर सिम्टम है जिसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया हमारे फील्ड में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब मैनेजमेंट करने के लिए सिंपल सी बात है, इनमें थोड़ा सा एक चीज़ लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया इनमें हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और सेरेसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्रे
ब्यूट्रामाइसिन यूज़ कर सकते हो, ब्यूट्रोमाइसिन को आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक गाइज? एनीवन, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। बैक्टीरियल ब्लाइट, हाँ पुअर्स में डिजीज बोलते हैं इसको। चलिए डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उतनी बड़ी बड़ी डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हमारा बात आता है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बनेगा कि ब्रोन स्पॉट, है ना, ब्रोन स्पॉट इज कॉज्ड बाय, तो याद रखिएगा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइपोलेरिस ओराइजे, है ना, कोकिनोबोलस मेयाबिनस, ठीक है, ड्रेस स्क्लेरा ओराइजे, है ना। तो इनके ही अलग अलग नेम है। एक एग्जाम मुझे याद आता है कि हुआ क्या था, मुझे याद है अभी भी, कि एक क्वेश्चन आया था कि ब्राउन स्पॉट इज कॉज्ड बाय, है ना, बच्चा ने रट के गया था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, बट वहाँ पे ऑप्शन में क्या था, बाइपोलरिस ओराइजे। वो मेरे पास आया कि सर आप तो पढ़ा के आए हो ब्राउन स्पॉट इज कॉज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, ऑप्शन में तो था ही नहीं, तो क्या क्वेश्चन गलत है? और ऑप्शन में दे रखा था बाइपोलरिस ओराइजे, तो इसलिए टट्टू तोता नहीं बनी है। आप देखिए उनका अदर नेम भी जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो बच्चा एक क्वेश्चन गलत करके आ गया, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि ये दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, आपको मैं बार बता रहा हूँ कि बंगाल फेमाइन, तो ये आपको पता है ना कि बंगाल फेमाइन जो है वो इस पेडी में एक बीमारी आई थी ब्राउन स्पॉट, तो उनकी वजह से कॉज देखने को मिला था, ठीक है। मेजर आपके जो राइस के फील्ड थे वो डैमेज हो गए थे, तो याद रखना कि ब्राउन स्पॉट की वजह से बंगाल फेमिन कब आया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1943 में आया था। और ये किन की वजह से आया था, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे की वजह से, ठीक, याद रखना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, इसको नहीं भूलना। कई बार ये आपको पोटास की डेफिशिएंसी की वजह से भी देखने को मिलता है, मतलब कि ज़्यादातर ये बीमारी आपको ऐसे सॉइल में देखने को मिलेंगे जो सॉइल पोटास डेफिशिएंट है, मतलब उसमें वो सॉइल के अंदर पोटास की कमी है ना। तो बताइए पोटास की कमी है तो हम कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे? अगर हमारे सॉइल के अंदर पोटास की कमी है तो कौन सा फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर पोटास हाई अमाउंट में होता है? ऑफकोर्स म्यूरेट ऑफ पोटास, K2O, ठीक है, समझ में आ गया। तो उनमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सिम्टम क्या होगा, देखो सिम्टम ये होगा कि आप इनके लीफ को देखो, आपको ऐसा धब्बे धब्बे दिखाई पड़ेंगे, है ना। अब मैं तो धब्बे मिटा दे रहा हूँ, आप देखेंगे तो इनके लीफ के ऊपर ऐसे ऐसे धब्बे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देख पा रहे हो ना, इनके धब्बे आपको लीफ के ऊपर देखने को मिलेंगे, ये देखिए, है ना, ये सारे इनके सिम्टम है गाइस, देखो ये धब्बे देखने को मिल रहे हैं ना, तो ये ब्राउन स्पॉट का सिम्टम होता है। तो याद रखना है कॉजल ऑर्गेनिज्म, इनके वजह से एक डिजास्टर आया था, दैट इज बंगाल फेमिन, कब, 1943, ठीक है। और ये कैसे सॉइल में देखने को मिलता है, तो पोटास डेफिशिएंट सॉइल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका बेकाने डिजीज। देखो बेकाने डिजीज की खास बात यह है, मोस्टली ये सब सीडलिंग स्टेज में होता है ना, तो आपको इनके सिम्टम देखने को मिलेंगे। होता क्या है, आप ये देखो, आप इनके पौधे को देखो, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि भैया इनमें ग्रोथ जो है वो हाई फाई हुआ है, लेकिन ये बहुत ही पतले हो गए हैं, है ना। और याद रखना ये पतले हैं, साथ में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और क्या होता है इनमें आपको बालियाँ बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर, मतलब ऐसा लगेगा कि घास है भाई, क्या लगेगा आपको कि घास है ना, देख पा रहे हो, लग नहीं रहा कि घास है, लग रहा है आपको कि पेड़ी का फील्ड नहीं लग रहा है कि घास है, ठीक है। आफ्टर सिम्टम जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो इनके प्लांट ही गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बालियां ना के बराबर आएंगी, सीड भी इनमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ये मोस्टली सीडलिंग के फेज में देखने को मिलता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको याद रखना, यहाँ पे ये तीनों नेम इंपॉर्टेंट है गाइस, तीनों नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेकाने डिजीज इज आल्सो नोन एज फुट रॉट, ठीक है। इसके अलावा इसको हम फुलिश डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ से मेरा आपका एक क्वेश्चन है, बताइए इनको हम फुलिश क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलिश
हेयर। क्या मतलब है कि धान क्या बेवकूफ़ है? हाँ। आप सही बोल रहे हैं सर, ये बेवकूफ़ी जैसा लग रहा है। क्यों बेवकूफ़ लग रहा है? हाँ सर, यहाँ पे ना ये लिमिट से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लिमिट से ज़्यादा ये सब काम कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए सर। लिमिट से ज़्यादा पतला है और बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ऊपर ये ग्रो कर जा रहा है सर, बालियाँ नहीं लग रही हैं, ठीक है। तो वो मोस्टली पागल लोग ही करते हैं ना। तो हाँ, एग्जैक्ट यही रीज़न है कि भैया ये लिमिट से ज़्यादा ग्रो करता है, सब कुछ लिमिट से एक्सेस करता है, जो ज़रूरत नहीं है, तो पागल ही हुआ। तो इसी कारण यहाँ से उनको हम फुलिश डिजीज बोलते हैं, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मे, ठीक। सेक्सुअल स्टेज, ये आपका सेक्सुअल स्टेज में एक बीमारी जो है कॉज करने वाला एजेंट क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। यहाँ से क्रुसावा नाम के एक वैज्ञानिक, बहुत डीपली बात बता रहा हूँ, क्रुसावा नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन्हीं फंगस से एक हार्मोन को एक्सट्रैक्ट किया था, दैट इज जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन को एक्सट्रैक्ट किया गया था इस जिब्रेला फ्यूजिकुराई फंगस से, और किसने एक्सट्रैक्ट किया था? क्रुसावा नाम के वैज्ञानिक ने, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे सिम्टम क्या आएगा, मैंने बताया आपको कि ये बहुत ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं, पतले रहते हैं, ठीक है, स्लाइटली येलो कलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए अदर ग्रीन सीडलिंग के साथ, सिंपल आप देखो फिगर में दिखाई पड़ रहा है आपको। एनीवन, किसी को डाउट है बेकानी डिजीज़ के ऊपर तो पूछ सकते हैं। आज से पहले आपने जरूर रट्टा मार लिया होगा कि हाँ हाँ इसको हम फुलिश डिजीज़ बोलते हैं, लेकिन एनीवन कोई लॉजिक नहीं पता था कि फुलिश डिजीज़ क्यों बोलते हैं, तो अब पता चल गया होगा कि फुलिश डिजीज़ क्यों बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आ गया टुंग्रो डिजीज़। यहाँ पे कोई डिजीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्रेशन नहीं है, दैट मीन्स कि आपको जो दिया गया है उतना ही आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। जैसे देखो टुंग्रो डिजीज़ की बात करें ना, तो याद रखना कि टुंग्रो डिजीज़ जो है इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म राइस टुंग्रो वायरस है। याद ये रखना है आपको कि टुंग्रो डिजीज़ जो है वो वायरल डिजीज़ है ना। और ये वायरस के पास क्या होता है? आरएनए वायरस। ये कैसा वायरस है? आरएनए वायरस, ठीक है। एक और राइस टुंग्रो पेसिलिफॉर्म वायरस, जिनके पास क्या होता है? डीएनए वायरस। तो ये दो टाइप के वायरस हैं, एक है राइस टुंग्रो वायरस जिसको हम आरएनए वायरस बोल रहे हैं, ये भी कॉज कर सकता है। एक है राइस टुंग्रो बेसिलिफॉर्म वायरस जो कि इनके पास ये डीएनए वायरस होता है, ठीक है। तो ये दोनों कॉज करते हैं, याद रखिएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका एएफओ ने क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि भाई टुंग्रो डिजीज का वेक्टर कौन होता है? तो ग्रीन लीफ हॉपर। लेकिन आप जिस एग्जाम में जा रहे हो स्टेट एग्जाम के लिए, ये आप याद करके चले गए तो काम बन जाएगा कि ग्रीन लीफ हॉपर जो है वो वेक्टर होता है टुंग्रो डिजीज का। लेकिन आप सेंट्रल जैसे अच्छे एग्जाम में जाओगे नाबार्ड वगैरह में, तो वहाँ पे इनका वो साइंटिफिक नेम पूछ देंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीन लीफ हॉपर को हम लोग नेफोटेटिक्स वायरसेंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब इनमें सिम्टम क्या होता है? मैं आपको पता है कि वायरल डिजीज़ को रोकना भाया मतलब केमिकल वगैरह से दिक्कत होता है, इनको प्रिवेंशन ही करना होता है। तो इसमें देखो आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे कि पहला प्लांट का हाइट रुक जाएगा, पत्तियां पीली पड़ जाती है, कहाँ से? टिप एंड मार्जिन, है ना, ऊपर और मार्जिन पोर्शन आपका जो है वो येलो दिखाई पड़ेगा, है ना। फ्लावरिंग में काफ़ी लंबा टाइम लेके चला जाएगा, ठीक है, और ग्रीन भी आपके पूरे नहीं बनेंगे। तो ये मोस्टली सिम्टम देखने को मिलता है। अब आप बात करते हैं ग्रासी स्टंट, है ना, ये भी क्या है? वायरल डिजीज़ है। तो अभी तक हमने दो वायरल डिजीज पढ़ा, ग्रासी स्टंट और टुंग्रो डिजीज़। ये किन की वजह से होता है? तो याद रखिएगा ग्रासी स्टंट वायरस की वजह से ये होता है, ठीक है। और इनका वेक्टर होता है ब्रोन प्लांट हॉपर, ठीक है। और इनका साइंटिफिक नेम क्या है? नीला पर्वता ल्यूगेंस, ठीक है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत करना। टुंग्रो डिजीज का वेक्टर कौन है? बताओ मेरे साथ, टुंग्रो डिजीज का वेक्टर कौन है? एनीवन? टुंग्रो डिजीज का सर वेक्टर है ग्रीन लीफ हॉपर, साइंटिफिक नेम क्या है? नेफोटेटिक्स वायरसेंस, ठीक है। ग्रासी स्टंट का वेक्टर कौन है? ब्राउन प्लांट हॉपर, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, ब्राउन है। और ये कौन है? इनका साइंटिफिक नेम क्या है? नीला पर्वता ल्यूगेंस। अब आता है येलो ड्वार्फ, ना, प्लांट छोटा रह जाएगा और पूरा का पूरा प्लांट आपको पीला कलर का दिखाई पड़ेगा, लाइक दिस, है ना। ये किसकी वजह से होता है? फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। बस आप इतना रखना कि फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है।
चले आगे बढ़ते हैं। 9, अगला आ गया सेथ ब्लाइट। अब देखो सेथ ब्लाइट से एक क्वेश्चन में शायद कोई, हमको लगता है कि एडीओ वगैरह में शायद क्वेश्चन आया हुआ था। इनको हम स्नेक स्किन भी बोलते हैं। एनीवन कोई बता सकते हो कि भैया सेथ ब्लाइट को हम स्नेक स्किन क्यों बोलते हैं? भाई ये बताओ मेरे को कि आपने देखा है कि सांप का केचुली देखा है? केचुली उसका जो ऊपर वाला स्किन जो होता है वो छोड़ देता है अपने ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, है ना? तो बता सकते हो, बताइए एनीवन, इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको स्नेक स्किन क्यों बोल रहे हैं? क्या सर इसमें सांप चढ़ जाता है होगा पौधा के ऊपर, इसलिए इसको हम ये स्नेक स्किन बोल रहे होंगे? हाँ सर ऐसे कुछ लग रहा है। क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक रीजन क्या है देखो, पहली बात याद रखना कि सेथ ब्लाइट इज कॉज्ड बाय राइजोक्टोनिया सोलानी, ये एक फंगस है, ठीक, याद रखेंगे इतने बातें। देखो होता क्या है ना कि इनका सिम्टम यहाँ पे देखो पूरा फील्ड में पानी भरा हुआ है, तो ये पूरा फील्ड में जब पानी भरा होता है ना तो इस मान लो इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ध्यान से समझना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, तो जहाँ पानी जहाँ तक भरा हुआ ना, इनके ऊपर से यहाँ से सिम्टम जो है वो अपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से सिम्टम अपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये धीरे 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 सिम्टम आपको पूरा प्लांट में फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अल्टीमेटली ये फ्लैग लीफ तक इनके सिम्टम देखने को मिलते हैं। और जब पूरे प्लांट को आप एनालिसिस करोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये सांप इनके ऊपर जो है वो रेंग के गया है, मतलब कि सांप की तरह इनका स्पॉट्स भी इनके ऊपर देखने को मिलेंगे और लगेगा सांप की तरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके जो स्पोर्ट्स होते हैं आपको ऐसा लगेगा सांप के ऊपर, भाई नहीं देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स बने होते हैं इस तरीके का, तो आपको यहाँ भी ऐसे लगेगा कि भैया ये सांप की तरह स्नेक की तरह अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। और ये पूरे पूरे फील्ड में आपको पूरे के पूरे प्लांट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को लिखा हुआ है। अब ये स्पोर्ट्स होते हैं भाई याद रखना, स्टार्टिंग के फेज में ये वाइट ग्रेस वाइट होते हैं, बाद में फिर आपके ब्राउन टू पर्पल कलर के देखने को मिलते हैं। हाँ बस याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉल्स स्मट, इनको क्या बोलते हैं एनीवन, इनका दूसरा नेम क्या है? फॉल्स स्मट का दूसरा नेम क्या है बता सकते हो आप लोग? इनको हम क्या बोलते हैं? हल्दी बीमारी, ठीक है, इनको हम हल्दी बीमारी बोलते हैं। कॉज बाय क्लैबिसेप्स ओराइजे, ठीक है, या फिर इसका एक और है यूस्टिलाजो नोइडे वायरसेंस, ठीक है। सिम्टम क्या होता है कि ये आप देखेंगे आपको पूरा ऐसे देखो सिम्टम कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना। पहले ये आपके जो इनके स्पाइकलेट्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके का, देखो यहाँ पे दिख पा रहे हो, आप इसको नोटिस करो, इसको नोटिस करो, है ना, देख पा रहे हैं, इस टाइप के आपको देखने को मिलेगा। बाद में क्या होता है कि जब इसको आप ऐसे टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे ना, तो आपके इनके स्पोर्स होते हैं फंगस के आपके हाथ में लग जाएंगे। आपको ट्राई करना, जब इनके ऐसे आपको दिखने को मिलेंगे फील्ड में, इसको टच करना, आपके ये हाथ में लग जाएंगे इस तरीके का, ठीक है। लेटर ऑन भी आपका ग्रीनिश में चेंज हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का आपको सिम्टम देखने को मिलता है फॉल्स स्मट के अंदर, ठीक है। और फॉल्स क्यों बोला गया यहाँ पे? नकली दाने बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। एनीवन, किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़े, चलो बढ़िया। अगला आ गया अडबटा डिजीज। इसमें क्या होता है देखो, इसमें याद रखिएगा इनको हम एक कॉज होता है इफेलिस ओराइजे की वजह से, याद रखिएगा, है ना। इनके अलावा इनका सिम्टम कहाँ पे अपेयर होता है और कब होता है? तो मोस्टली ये पैनिकल वगैरह को, जब ये देखेंगे पैनिकल वगैरह को इन्फेक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और मोस्टली ये जब पैनिकल इमरजेंस हो रहा होता है ना, उस टाइम इनके सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब होता क्या देखो, इनको हम अगरबत्ती डिजीज़ भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे आप, ये पैनिकल है ना। हो क्या रहा है कि ये पैनिकल आपका फर्दर देखेंगे, आप देखेंगे पूरा का पूरा टाइट हो गया है ना। आप देखो जब इन्फेक्ट होंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, अगरबत्ती की तरह जलता हुआ अगरबत्ती देखे हो ना, वैसा आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो
है ना, और ये पूरा टाइट हो जाता है, मतलब झुकेगा नहीं, अब पूरा सॉलिड ऐसे खड़ा हो जाता है। देखो लग रहा है ना अगरबत्ती की तरह, इसलिए इनको हम अगरबत्ती डिजीज बोलते हैं। देखो द इंटायर ईयर हेड इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट कॉम्पैक्ट टाइट सिलेंड्रिकल ब्लैक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, देख पा रहे हो इसी तरीके का। तो याद रखिएगा इज कॉज बाय एफेलिस और आइजे। चले आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया सेथ रॉट। अब देखो सेथ रॉट जो है सिंपल आपका सेरोक्लेडियम और आइजे की वजह से कॉज हो रहा है। इनिशियली आप देखेंगे यहाँ पे आपका सेथ मतलब ये इस पोर्शन से आपको सड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इनमें होता क्या है कि आपको इरेगुलर स्पॉट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। मोस्ट आपका यंग पेनिकल ये हमारा इन्फेक्ट करता है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे इरेगुलर ग्रेनिस स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आप याद रखना बस इतना कि यार सेथ जो रोट होता है वो इसके वजह से कॉज होता है, इसके अलावा इसमें कुछ समझने ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फालतू के ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। खेरा डिजीज़ याद रखना, खेरा डिजीज़ जिंक की डेफिशिएंसी से होती है ना। और याद रखना डेफिशिएंसी, सब जिंक याद रखते हैं लेकिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सीडलिंग में, ये नर्सरी स्टेज में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। और किसने इसको रिपोर्ट किया था, वाई.एल. लेने, वाई.एल. लेने ने इनको जो है वो इनकी रिपोर्ट करी थी। सिम्टम क्या होता है, आप देखो पूरा का पूरा लीफ आपको येलोइश देखने को मिल रहा है। फर्दर ये लीफ आपके ड्राई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या बोलता है, लीफ टिप बिकम येलो, लीफ का टिप से वो आपका पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। लेटर ऑन ये ड्राई हो जाएंगे। फिर आपके प्लांट का हाइट भी छोटा रह जाता है। और आपको ये रस्ट जो इनमें आप देखने को मिलेंगे, आपको ब्राउनिश रस्ट मतलब ब्राउन कलर के देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट करने के लिए क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है तो जिंक सल्फेट जो है वो आप स्प्रे कर दीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये था हमारा डिजीज ऑफ राइस। यहाँ पे हमारा ये पोर्शन खत्म होता है। और इससे ऊपर आप देखेंगे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इतना आप करके चले जाइए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हम यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी नहीं कर रहे हैं कि राइस ब्लास्ट के ऊपर हम इनका लाइफ साइकिल ये वो फलना ढिमका पढ़ें, उतना हमारे पास नहीं है। हमें और भी डिजीज कवर करनी है, वीट शुगर केन वगैरह पढ़ना है। तो आपसे होप सो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे, एडवांस में नहीं जाएंगे। तो ट्रस्ट कीजिए, जितना आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इतना करके चले जाना, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे गाइस। चलिए फिर ध्यान रखिए, पीपीटी को रिवाइज करते रहिए। नोट्स आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड करते हैं, क्विजेस भी आपको देखने को मिलेंगे आज। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे हम वीट के डिजीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, भरोसा रखिए खुद पे। थैंक यू सो मच।